start learning. Subscribe Digital MD now. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है बेसिकली फॉरेक्स जिसे हम कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को छोटे में आप कह देते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट जो है ना, ये भी बड़ी एक 17 ट्रिलियन पर डे की मार्केट है। अब आप देखें कि कमोडिटी मार्केट इससे थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए मैंने उसको दूसरे नंबर पे रखा हुआ। सो $7 ट्रिलियन पर डे की ट्रेड हो रही होती है फॉरेक्स के अंदर। तो ये जो $7 ट्रिलियन की ट्रेड हो रही है ना भाई, इसमें से भी आप अपना शेयर निकाल लेते हैं, और कितना को निकालते हैं, थोड़ा सा भी निकाल लें तो शेयर ही होता है। तो ये भी जीरो सम गेम है। खैर, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, और ये हम आगे जाके देखेंगे जब कैंडलस्टिक का हम स्टार्ट करेंगे। तो फॉरेन क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? करेंसीज को यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। ये करेंसीज है, ये कंट्रीज की जो करेंसीज है यहाँ पे ट्रेड हो रही होती हैं। और ये जो अनलाइक ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट है ना, ये जो फॉरेक्स की मार्केट है ना, ये 24 घंटे काम कर रही होती है। अब देखिए ना, ये तो नहीं ना कि एक्सचेंज बंद हो गई तो फॉरेक्स जो है वो रुक जाएगी, नहीं। ये दो मार्केट्स ऐसी हैं, ये 24 घंटे चलती हैं। एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और एक क्रिप्टो, क्योंकि ये मनी है, मनी, करेंसीज। सो जो करेंसीज है ना, इनकी जो सेल परचेज हो रही होती है ना, तो इसके लिए तो कोई ऑफिस का टाइम नहीं ना चाहिए, ये तो करेंसी तो हमेशा प्रिवेल करती है। तो ये आप कह सकते हैं कि 24 घंटे की मार्केट है, ठीक है। और ये एक आप कह लें कि 5 डेज अ वीक, फॉरेक्स सिर्फ 5 डेज अ वीक वर्किंग करती है। और खाली फॉरेक्स नहीं, कमोडिटी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी 5 डेज अ वीक करती है। अब दोनों के अंदर जो फर्क है वो सिर्फ वर्किंग आवर्स का है। फॉरेक्स जो है ये 24 आवर अ डे काम कर रही होती है। अच्छा, 5 डेज अ वीक कौन से हैं जी? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, नॉट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को ट्रेड नहीं होती। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ यहाँ पे एक ना चीज शेयर करना चाहता हूँ। ये जो दिन आते हैं ना, जैसे मंडे, जैसे एक है मंडे, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिनों के ऊपर भी बात बताऊं, तो ये मार्केट को मैंने ना थोड़ा सा करीब से जब इसको मैंने देखा, तो मैंने देखा कि ये एक दिल की तरह काम करती है मार्केट, ठीक है। और जैसे मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 5 दिन है, ठीक है। अब ये जो 5 दिन है ना, पांचों दिन अपनी साइकोलॉजी लेके चल रहे होते हैं मार्केट में, दिन भी अपनी साइकोलॉजी लेके चल रहे होते हैं। मंडे को क्या करते हैं, ट्रेडर आते हैं, और आते ही वो जो होता है ना, बाज दफा सैटरडे और संडे को कोई ऐसा काम हुआ होता है, सैटरडे और संडे को कोई ऐसा काम हुआ होता है कि ट्रेडर जेन बना के आता है कि जी मैंने सेल करना है, जेन बना के आता है कि मैंने बाय। बड़ी फ्लक्चुएशन मंडे को हो रही होती है। उसके बाद ट्यूसडे को थोड़ी सी सुकून होता है, और फिर वेडनेसडे को फिर बड़ी फ्लक्चुएशन हो रही होती है। वॉलेटिलिटी भी डे वाइज मैंने देखी है, ये मैंने खुद की सर्च की है, ये मैंने देखी है। आप इसको सर्च करेंगे, देखेंगे, ये आपका एनालिसिस होगा। लेकिन मैंने देखा कि इस ये दिन, मुझे, अगर आपने, लाजमी नहीं है कि डेली ट्रेड कर रहे हो ना, आपने ना कुछ दिन और टाइम भी सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मार्केट वॉलेटाइल होती है, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है, ठीक है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा कैपिटल है, जैसे ही बड़ा कैपिटल मार्केट में आता है, मोर कैपिटल कम्स इन द मार्केट, more volume comes in the shares, और more volume comes in the investment, more investment volume, या more volume अगर जनरेट होता है किसी भी चीज में, जैसे more volume आता है आपके लिए, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस या वॉलेटिलिटी मार्केट में आती है, और आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन द मार्केट, अपॉर्चुनिटी कैसे वेल करें। सो ये ना मैंने एक छोटा सा, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। आई डोंट नो कि किसी प्लेटफॉर्म पे ये भी एनालिसिस बात की, लेकिन अगर आप देखें ना, मार्केट को स्टडी करें, तो ऐसा टाइम आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा डे आपको मिल जाएगा कि आप उसी टाइम और डे के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। भाई मुझे यही पसंद है, यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रही होती हैं, लेकिन लाजमी नहीं है। जो चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग में आप 100% कभी नहीं होते, 95% भी कभी कभी होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो ये हर दिन नया होता है, लर्निंग का ही होता है। एवरी डे इज न्यू एंड एवरी डे इज लर्निंग। सो ये एक छोटा सा एनालिसिस आपके साथ शेयर किया। तो खैर, फॉरेक्स 24 आवर्स अ डे चलती है, और बिटकॉइन जो है, क्रिप्टो, ये चलती पूरा हफ्ता ही है, ठीक है। पूरा हफ्ता आपकी जो है ना, एक्सचेंजेस पे आप ये काम कर सकते हैं। सो ये इसके अंदर मैंने आपको, जैसे अभी कुछ मेजर करेंसी पे शो भी हो रहे होंगे, या मैं आगे जाके आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये होते हैं। ट्रेडिंग जो है ओवर द काउंटर हो रही होती है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के थ्रू, बैंक्स और ब्रोकर्स के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। और करेंसी पेयर्स जो है इसके अंदर, वो क्या होते हैं, करेंसी पेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। अब करेंसी पेयर क्या है?
उसके अंदर ना एक बेस करेंसी होती है और एक कोट करेंसी होती है करेंसी पेयर में। एक बेस है और एक कोट करेंसी है, ठीक है। एक्सचेंज रेट जो है वो आपका कोट करेंसी चाहिए होती है आपने बेस करेंसी का 1 यूनिट खरीदने के लिए, ठीक है। यहां पे ये बात बड़ी क्लियर आपको होनी चाहिए कि कोट करेंसी जो है वो आपने कोट की, और बेस करेंसी वो है जिसका आपने 1 यूनिट बाय करना है, ठीक है। इसका 1 यूनिट बाय करना है और एक करेंसी आप कोट कर रहे हैं कि भाई ये करेंसी आप ले लो और इसका मुझे 1 यूनिट बाय करना है। सो हाउ मच ऑफ द कोट करेंसी इज नीडेड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ द बेस करेंसी, ठीक है। अब नीचे आप जैसे करेंसी पेयर्स देख रहे हैं, यूरो यूएसडी। अब यूरो और यूएसडी के अंदर अगर मैं इसको देखूं तो इस वक्त मेरी बेस करेंसी कौन सी है? पहली वाली करेंसी है बेस और दूसरी वाली करेंसी है कोट, ठीक है। यानी आप यूएसडी दे रहे हैं यूरो बाय करने के लिए, ओके हो गया। आप यूरो बाय करने के लिए यूएसडी दे रहे हैं। तो अच्छा, इसकी फिर प्राइस क्या होगी? अगर सपोज करते हैं $1.18 होगी, सपोज करते हैं कि आपने इसका 1 यूनिट बाय करना है ना अगर, तो आपको $1.18 देना होंगे, ठीक है। यानी आपने $1.18 दिए और 1 यूरो ले लिया। ये मेरा ख्याल आपको बात क्लियर हो जाएगी। सो ये करेंसी बाय करने के लिए, पेयर बाय करने के लिए आपको ये करेंसी कोट करनी होगी और आपको ये मिल जाएगा, ओके। इसी तरह सेकंड पेयर अब हम देखते हैं। सेकंड पेयर जो है वो है यूएसडी जापानीज येन। तो करेंसी पेयर नोटेशन ये अभी मैंने आपको बताई कि फर्स्ट करेंसी जो आएगी वो क्या है? पेयर में बेस करेंसी है। सेकंड करेंसी क्या है? कोट करेंसी है। और एक्सचेंज रेट जो शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है? अमाउंट ऑफ कोट करेंसी नीडेड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ द बेस करेंसी। तो एक्सचेंज रेट जो है, अगर आपको एक्सचेंज रेट बताऊं तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? जो ऊपर करेंसी है, अगर मैं ऊपर लिख रहा हूं डॉलर, तो नीचे क्या होगा? पीकेआर। तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? 1/290। ये एक्सचेंज रेट होगा, ओके। इंटरनेशनल मार्केट में ये एक्सचेंज रेट इस तरह से यूज होता है, 1/290। होपफुली आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।